दोस्तों 17 रमज़ान उल मुबारक 2 हिजरी को मदीना से 130 किलोमीटर दूर बदर के मकाम पर एक ऐसी जंग लड़ी गई जो तारीख़ इस्लाम का संगे मील बन गई। ये वो मार्का था जहां महज 313 मुजाहिदीन ने मक्का के कुफ़ार के 1000 से ज़ायद के लश्कर को शिकस्त फाश दी, जबकि जंग बदर सिर्फ एक फ़ौजी मुठभेड़ नहीं थी बल्कि हक़ और बातिल का टकराव था जिसने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया। इस जंग का जिक्र कुरान पाक में यौमुल फुरकान यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले दिन के तौर पर किया गया है, जो इसकी अहमियत को वाज़े करता है। दोस्तों, मक्का के कुफ़ार ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। इन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को मक्का से निकाला बल्कि मदीना पहुंचने के बाद भी इनके काफ़िलों को लूटा और मुआशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश की। जंग बदर का ऐलान इस वक्त हुआ जब मुसलमानों को खबर मिली कि मक्का का एक बड़ा तिजारती काफ़िला शाम से वापस आ रहा है, जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफ़िले को रोकने का फ़ैसला किया, मगर अबू सुफियान ने रास्ता बदल कर ख़तरा टाल दिया। तहम मक्का वालों ने इस मौके को मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया और अबू जहल की क़यादत में 1000 मुसल्लह जंगजुओं का लश्कर तैयार किया। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मकाम पर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां मुसलमानों के पीछे पहाड़ी सिलसिला था, जिससे दुश्मन के घुड़सवारों के हमले का ख़तरा कम हो गया। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं के करीब अपनी पोजीशन मजबूत की ताकि दुश्मनों को पानी तक रसाई न मिल सके। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को घंटों दुआ और कुरान की तिलावत करने की तलकीन की। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊँट और सादा हथियार थे, मगर इनका सबसे बड़ा हथियार ईमान और अल्लाह पर भरोसा था। दोस्तों, जंग शुरू होते ही मक्का के सरदारों ने अपने बहादुर जंगजुओं को मैदान में उतारा, जबकि मुसलमानों ने इनफरादी मुबारज़त का तरीका अपनाया। हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा बिन हारिस जैसे जानिसारों ने कुफ़ार के नामवर जंगजुओं को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद आम जंग छिड़ गई। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए भेजा, जबकि अचानक एक तेज़ हवा चली जिसने रेत के तूफान से कुफ़ार की आंखें बंद कर दी। मुसलमानों ने यकजा होकर हमला किया और कुफ़ार के कदम उखड़ गए, जबकि मक्का के 70 सरदार हलाक हुए, जिनमें अबू जहल, उतबा और शैबा जैसे इस्लाम के बदतरीन दुश्मन शामिल थे, जबकि मुसलमानों में सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए थे। दोस्तों, फतह बदर ने इस्लाम को सियासी और रूहानी तौर पर मजबूत किया। 70 कैदियों में से जिन्हें मुसलमानों ने गिरफ्तार किया था, इनमें से भी पढ़े लिखे कैदियों को 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ाना सिखाने के एवज रिहा कर दिया गया। यह दुनिया का सबसे पहला तालीमी मुआहदा था। कुफ़ार के हथियार और माले गनीमत मुसलमानों को मिला, जिससे मदीना की मईशत को तक़वियत मिली। सबसे बढ़कर ये जंग मुसलमानों के लिए जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की हकीकी तारीफ बन गई। दोस्तों, जंग बदर एक मामूली फ़ौजी जीत नहीं थी, बल्कि ये ईमान, सब्र और हिकमत अमली का सबक देती है। कुरान पाक की सूरतुल अनफ़ाल इसी जंग के वाक़यात पर नाज़िल हुई है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया। ये जंग मुसलमानों को याद दिलाती है कि कामयाबी का राज अल्लाह पर तवक्कुल और इत्तेहाद में है। आज भी दुनिया भर के फौजी स्कूल्स में जंग बदर की हिकमत अमली पढ़ाई जाती है। दोस्तों, जंग बदर की कहानी सिर्फ माजी का वाक़या नहीं बल्कि हर दौर के मुसलमानों के लिए मशाल राह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और कमेंट्स में बताएं कि आपको जंग बदर से कौन सा सबक सीखने को मिला। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।